बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हमारे परवरदिगार, हम तेरी नेमतों और रहमतों के तलबगार हैं। हमें हर आजमाइश से महफूज रख। हमारी ज़िंदगियों में आसानी और रिस्क में बरकत फरमा। मायूसी को उम्मीद और तकलीफ़ को राहत में बदल दे। हमारे मरहूमीन की मग़फ़रत और आने वाली नस्लों को दीन की समझ और रहनुमाई फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ, आज हम बना रहे हैं जी पोटैटो कुकीज़। बहुत अरसे के बाद अब मेरे पोते पोतियाँ थोड़े समझदार हुए हैं तो वो डिमांड करते हैं कुछ डिफरेंट का। तो मैंने सोचा चले इनको डिफरेंट ही कुछ बना देते हैं, जिसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए। वो तकरीबन आधा किलो के बराबर होंगे या उससे थोड़े कम होंगे, मैंने अंदाज़े से ही लिए थे। और उनको जो है बॉयल कर लिया, बॉयल करके श्रेड कर लिया। और उसके बाद उसमें मैंने कोई 100 ग्राम के करीब या 150 ग्राम के करीब जो है ना वो क्रश करके चीज़ डाल दी। मैंने चेडर चीज़ डाली है। आप लोग इसमें प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं और मोज़रेला भी डाल सकते हैं। तो उसमें मैंने हल्का सा नमक, तकरीबन आधा टीस्पून और क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर डाला, इसलिए कि ये स्पेशल बच्चों के लिए था तो बच्चे ज़रा स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो मैंने बहुत ही हल्का सा इसमें नमक मिर्च रखा और उसको सारे जो आलू हैं उनको पहले बॉईल किया, फिर श्रेड किया, फिर उसमें चीज़ जो है वो भी श्रेड करके डाली, नमक काली मिर्च डाली और उसके बाद उनको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाला कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 टेबल स्पून। बस वो बाय चांस कुछ ऐसा हो गया कि सारी चीज़ों की रेशो ही 2-2-2 हो गई। तो पहले उसको मैंने अच्छी तरह जो है चीज़ को और पोटैटोज़ को मिक्स कर लिया, क्योंकि उसमें नमक काली मिर्च भी डली थी। तो उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून फुल जो है वो कॉर्नफ्लोर डाला और 2 टेबल स्पून फुल ही मैंने ब्रेड क्रम्ब डाली। मुझे ये था कि अगर ज़रूरत पेश आएगी तो मैं दोबारा डाल लूँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं ज़रूरत पेश आई। बस उसको मैंने सिंपल तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करके तो जो है वो प्लेटें ली, शीशे की या स्टील की, कोई भी ले लें, उसमें ऑयलिंग की। ऑयलिंग करके तो उसको मैंने सावे में डाला, डाल के तो उसके कुकीज़ बना लिए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई टाइम नहीं लगता। और अगर आपके पास सावा नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये बनाए ना। फिर आप ये है कि उनको वैसे जिस तरह मैंने इनको वो राउंड सा करके एक रोल सा बना के इसके अंदर डाला है, आप वो रोल बना के तो उसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के काट लें। काटने के बाद फोर्क लेके उसके साथ आप जो है हल्का सा दबा दें, निशान से भी आ जाएंगे, जो डिज़ाइन अच्छा लगेगा, और थोड़े वो चपटे भी हो जाएंगे। तो मेरे पास सावा पड़ा था, मैंने कहा चलो बच्चे ज़रा थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से, इस तरह के डिज़ाइनों से, तो मैंने वो फिर सावा इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद उनको मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाया और फिर मैंने बेटी को कहा कि अब आप फ्राई कर लो। आपको पता ही है कि मैं तो जब से चोट लगी है ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ऊपर नीचे अल्लाह मियाँ जवारे रहमत में जगह दे मेरे भाइयों को, भाभीयों को। 3 सालों में जो है मैंने अपने घर के 6 अफराद का नुकसान उठाया।
तो उसके बाद मैं इतना खड़ा होके काम नहीं कर सकती, मेरी कमर टूट गई है। वो एक मुहावरा होता है ना कि गम ने मेरी कमर तोड़ दी है, तो वो वाकई तोड़ देता है गम। मैं अब फिर बैठ के जो है वो सारे काम कर देती हूँ। तो बाकी अल्लाह मियाँ इन लोगों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। बच्चियाँ हेल्प कर देती हैं खड़े होके करने वाला। गो के थोड़ा बहुत जो है वो मेरे माइंड से हट के होता है, लेकिन बर्दाश्त कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लें। बस इसको जितना इसने ऑयल डाला है बेटी ने, इससे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल लें और थोड़ा सा ब्राउन कम कर लें। तो अब बहरहाल इसने बड़ी अच्छी एफर्ट की है और बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये इस तरह फिर बेटी ने फ्राई कर लिए। तो फ्राई करके फिर मेरे पास लेकर आई, तो मैंने फिर उनको उसके साथ टमाटो केचप के साथ मैंने इनको गार्निश कर दिया। मैंने इनको वो कुकीज़ की लुक दे दी। अगर ये मैदे अंडे के होते तो फिर मैं कोई जैम लगाती या कुछ करती। तो ये क्योंकि पोटैटो और चीज़ के थे, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर हल्का हल्का केचप से एक एक डॉट लगाया और इनको मैंने गार्निश कर लिया। तो ये थी हमारी आज की एफ़र्ट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बनाएं, खाएं और मुझे दें।